नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ्री वीज़ा एडवाइजर पर। दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूं आप उसे पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं, वो इससे रिलेटेड मिल रहे हैं कि इस समय इंडिया में जितनी भी एम्बेसीज हैं, अदर कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं, उनका क्या स्टेटस है, वो वीज़ा शुरू कर रहे हैं, उनकी वीज़ा विंडो ओपन हो रही है या नहीं हो रही, किस तरीके से अगला आगे आने वाले समय में इनका सारा प्रोसीजर रहेगा। तो इस बारे में दोस्तों मैंने कई एम्बेसीज के जो कस्टमर केयर हैं उनके साथ बात की, फ़ोन करके टेलीफोनिकली मैंने कंफर्म किया कि इन सब के बारे में उनका क्या आगे फ्यूचर प्लान है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्दी ही एम्बेसीज के विंडो ओपन होने वाले हैं वीज़ा के लिए, VFS खुलने वाले हैं। पर ये सब डिपेंड करता है कि अभी इस समय कोरोना का जो इस समय जो रेट है, जो पेशेंट का बढ़ने का जो रेट है इंडिया में, वो किस तरीके से है। यानी कि अगर बात करें मई जून में ये लगभग 5000 के आसपास था और एक महीना पहले ये लगभग 65,000 के आसपास था, लेकिन इस समय 80,000 लोग डेली पेशेंट जो है सर्च आउट हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अगर ये स्थिति ऐसे बढ़ती रही तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ एम्बेसीज ने अपनी विंडो ओपन की है वीज़ाज़ के लिए। पर उसके लिए वो वीज़ाज़ की कैटेगरी जो जिन कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन आई है उसमें टूरिस्ट वीज़ा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा का सीधा मतलब ये है कि आप टूरिस्ट बेस पर दूसरी कंट्री में जाते हो और टूरिस्ट की तरह जाना, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे देश के अंदर एंटर कर रहे हैं एज ए टूरिस्ट। और अभी एम्बेसीज, बहुत सारी एम्बेसीज इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। कुछ एम्बेसीज हैं जैसे क्रोएशिया है, पुर्तगाल है, UK है और रोमानिया है, पोलैंड है। कुछ एम्बेसीज ने अपने लॉन्ग टर्म वीज़ाज ओपन किए हैं, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि वो लोग स्पेशल कंडीशंस के ऊपर आपको वीज़ाज देंगे। और वो स्पेशल कंडीशंस क्या है कि अगर आप स्टडी वीज़ा से जा रहे हैं तो उसके लिए अगर आपका वीज़ा पहले आ चुका है तो आप उस स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए जा सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, फॉरेन से आप किसी एम्प्लॉयर ने आपको बुलाया है तो उसके बाद आपके पास इनविटेशन होना चाहिए, उस इनविटेशन पे आप जा सकते हैं उस कंपनी की एज ए जॉब ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो किसी भी कंट्री में जाने के लिए आप वहाँ जब जा सकते हैं। भारत में वंदे भारत के नाम से जो फ्लाइट बुकिंग का जो प्रोसीजर अभी सरकार ने चलाया है वो भी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर भी वेटिंग काफ़ी अभी चल रही है। आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका नंबर कब आता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अब भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आप रशिया और तुर्की दोनों कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है, तो उस पॉसिबिलिटी को आप अवेल कर सकते हो। उनकी विंडो ओपन है, आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ी सी स्पेशल कंडीशंस के थ्रू चलना पड़ेगा, जो उनकी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप के लिए वो ये है कि दोस्तों अगर आप कहीं पर भी किसी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आने वाले समय में कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो आपको बहुत जरूरी पड़ने वाली है, तो आप उसको एक्स्ट्रा में करवा के रखिए, क्योंकि उसके बिना आप दिल्ली इमिग्रेशन है वहाँ से आप क्लियर नहीं कर पाओगे। उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है, उसके बारे में जानने की सोचना भी ना। तो ये आज की अपडेट थी। बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने कुछ और नई अपडेट्स लेकर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।